हेलो, नमस्कार दोस्तों। सक्सेसफुल स्टडी अप चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो लास्ट टाइम अपन ने पढ़ा था उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 63 से 69 यानी 69 तक पढ़ लिया था, और उसके बाद पढ़ा था अपन ने क्या, महाभियोग। अब उससे आगे कुछ अनुच्छेद रह गए जिनमें चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से दोनों से रिलेटेड है वो, है तो आगे वो पढ़ेंगे। जितना राष्ट्रपति में था उतना उसमें पढ़ा दिया। अब बात आती है उपराष्ट्रपति की, तो उसमें था वो अपन ने वो पढ़ा दिया। और लास्ट टाइम आपको महाभियोग पढ़ाया था, तो 69 यानी अनुच्छेद नंबर 69 तक आप पढ़ चुके हो। अब आगे पढ़ेंगे अनुच्छेद नंबर 70। क्या? अनुच्छेद नंबर 70। अनुच्छेद नंबर 70, क्योंकि 69 तक तो अपन क्लियर कर चुके हैं। उसरा निका चूस, ये अपनी ट्रिक थी किसकी? उपराष्ट्रपति की। तो अब देखो, कभी ऐसी आकस्मिक स्थिति आ जाए क्या, जिसमें क्या हो कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए। अनुच्छेद नंबर 61 में 5 रीजन बताए थे। अगर उसको छोड़कर अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो क्या होगा, उसकी जगह कार्यवाहक राष्ट्रपति किसको बनाया जाएगा? उपराष्ट्रपति को। अब इसका उल्लेख यहां क्यों किया गया, मतलब अनुच्छेद नंबर 70 में क्यों किया गया? अब एक बात बताओ, जिस चीज का अगर संविधान में उल्लेख नहीं होगा तो क्या करेंगे, जनता द्वारा उसका विरोध कर दिया जाएगा। और एक राष्ट्रपति के खिलाफ अगर ऐसा होगा तो ऐसा अपन नहीं देख सकते, क्योंकि राष्ट्रपति भारत का क्या है? प्रथम नागरिक है। इसीलिए इसमें प्रावधान किया गया है कि अगर उन 5 कंडीशन को छोड़कर भी अगर राष्ट्रपति का पद अन्य आकस्मिक स्थिति में अगर खाली हो जाता है तो भी कार्यवाहक राष्ट्रपति किसको बनाया जाएगा? उपराष्ट्रपति को बनाया जाएगा। जैसे राष्ट्रपति है, कोई बीमार हो गया या फिर किडनैप कर ले या कोई और किसी भी प्रकार की कंडीशन राष्ट्रपति के साथ हो जाए, तो इन चीजों का उल्लेख 61 में नहीं किया गया, उसमें सिर्फ 5 रीजन दिए गए। इसीलिए क्या होगा, राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाता है अन्य किसी कारण से उन 5 को छोड़कर, तो क्या होगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति किसको बनाया जाएगा? उपराष्ट्रपति को। ये किस में उल्लेख है? ये अनुच्छेद नंबर 70 में। अन्य आकस्मिक स्थिति, कौन सी स्थिति? जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है। जिसका क्या नहीं है? संविधान में उल्लेख नहीं है। संविधान में उल्लेख नहीं, उसकी वजह से अगर क्या, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो क्या होगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति किसको बनाया जाएगा? उपराष्ट्रपति को। किसको बनाया जाएगा? उपराष्ट्रपति को। आगे बात, उपराष्ट्रपति को क्या बनाया जाएगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति। क्या बनाया जाएगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति। क्लियर? इतना ये बात है अनुच्छेद नंबर 70 में। अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 71 यानी 71 की। उसमें कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी मामले होंगे उसको कौन सुलझाएगा? सुप्रीम कोर्ट। कौन सुलझाएगा? सुप्रीम कोर्ट। यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी विवाद होंगे या उससे संबंधित जितने भी विवाद होंगे उसका निर्णय कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो अनुच्छेद नंबर 71 अनुच्छेद नंबर 71, इसमें किसका उल्लेख किया गया है? देखो, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इनसे संबंधित अगर कोई विवाद है, किससे? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित अगर कोई विवाद है तो उसका निपटारा कौन करेगा? इसका निपटारा करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इसका क्या करेगा? निपटारा। अन्य कोई कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये किस में लिखा गया है? अनुच्छेद नंबर 71 में लिखा गया है। क्लियर? अब इससे आगे बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 72। किसकी? अनुच्छेद नंबर 72। अनुच्छेद 72 इसमें बताया गया राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति।
किसकी? राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। अगर राष्ट्रपति चाहता है तो क्या कर सकता है, वो किसी को अगर मृत्युदंड दिया जा रहा है या मतलब फांसी की सजा दी जा रही है तो राष्ट्रपति उसकी माफ कर सकता है। अगर किसी को जैसे 10 वर्ष की कठोर सजा सुना दी, अगर राष्ट्रपति चाहे तो उस 10 वर्ष को क्या कर सकता है, सामान्य सजा में भी कन्वर्ट कर सकता है। अगर किसी की 10 साल की सजा है और उसका रिव्यू देखा जाए कुछ सालों तक, जैसे 2 या 3 साल के बाद देखा जाए कि वो अच्छे से ट्रीट कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, तो क्या कर दिया जाएगा, उसकी जो अवधि है सजा की उसको भी राष्ट्रपति चाहे तो कम कर सकता है। तो इसमें क्या है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। क्या? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। क्षमादान शक्ति किसमें उल्लेख है, इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद नंबर 72। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद नंबर 72। इसमें किसका उल्लेख है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। अब इससे आगे अपन पढ़ेंगे अनुच्छेद नंबर 73। इसमें क्या किया गया कि संघ की जो कार्यपालिका है उसको आसान बनाने के लिए क्या कर सकता है, राष्ट्रपति चाहे तो कोई कानून बना सकता है। ये नॉर्मल सा, ये पूछा भी नहीं जाएगा, फिर भी लिखवा देता हूं आपको। अनुच्छेद नंबर 73, संघ की कार्यपालिका को आसान करने के लिए, किसको, संघ की कार्यपालिका, इसको आसान करने के लिए क्या कर सकता है, राष्ट्रपति कोई कानून बना सकता है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। क्लियर? अब बात करते हैं इससे आगे अनुच्छेद नंबर 74 यानी अनुच्छेद नंबर 74। अनुच्छेद नंबर 74, इसके बारे में अभी पढ़ते हैं। इसमें उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए, क्या, सलाह के लिए या सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उसका मुखिया या प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। क्या होगा, प्रधानमंत्री। ये क्वेश्चन बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो क्या होगी, राष्ट्रपति की सहायता के लिए, राष्ट्रपति की सहायता के लिए क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी। क्या होगी, मंत्री परिषद। और उसका मुखिया या प्रधान कौन होगा, इसका बोले तो मुखिया या फिर बोल दे प्रधान, तो वो कौन होगा, पीएम यानी प्रधानमंत्री होगा। कौन होगा, प्रधानमंत्री। क्लियर? इतना क्लियर हो गया होगा। अब इससे आगे बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 75, मंत्रियों की नियुक्ति। देखो जितने भी मंत्री होते हैं मंत्री परिषद में, उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। यानी उनको अलग अलग जो विभाग होते हैं वो बांटने का कार्य कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। लेकिन किसकी सलाह पे, प्रधानमंत्री की सलाह पे। राष्ट्रपति तो सिर्फ उनकी नियुक्ति करता है, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री बोलेगा उसको वो ही पद दिया जाएगा या वो ही जोन दिया जाएगा। समझ रहे हो? तो राष्ट्रपति है वो एक क्या है, बाध्य है उस चीज को मानने के लिए। हालांकि जितने भी विभाग वितरण किए जाएंगे, जो दिए जाएंगे, वो किसके द्वारा दिए जाएंगे, वो दिए जाएंगे प्रधानमंत्री के द्वारा। तो अनुच्छेद नंबर 75, इसमें किसका उल्लेख है, मंत्रियों की नियुक्ति। मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, करेगा राष्ट्रपति। कौन करेगा, राष्ट्रपति। लेकिन किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री की सलाह पर। कहने का मतलब यही है कि राष्ट्रपति यहाँ नाम मात्र है, बाकी सब कार्य कौन करेगा, बाकी सब कार्य करेगा प्रधानमंत्री। क्लियर? अब इससे आगे अपन समझते हैं कि मंत्री परिषद क्या होती है। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या फर्क होता है, अभी आपको ये क्लियर करवाता हूं मैं। देखो एक साइड ले लेते हैं, मंत्री, देखना एक बार, ठीक है। तो अब देखो ये हो गया मंत्री परिषद। क्या हो गई, मंत्री परिषद। और ये क्या होगा, मंत्रिमंडल।
इसमें होते हैं 3 प्रकार के, मुख्य रूप से कितने, 3 प्रकार के, और वैसे कितने होते हैं, 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। पहला होता है कैबिनेट मंत्री, समझो, कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री क्या होता है, पहले तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए। कैबिनेट मंत्री, जैसे फॉर एग्जांपल ले लिया, कोई विभाग ले लिया, रेल मंत्रालय, कैबिनेट मंत्री वो मंत्री है, उस विभाग का सर्वोच्च मंत्री होगा। क्या होगा, उस विभाग का सर्वोच्च मंत्री होगा, वो कोई भी डिसीजन ले सकता है। क्या, कैबिनेट मंत्री। उसी विभाग में एक अलग मंत्री और होगा, जिसका क्या नाम होगा, राज्य मंत्री। राज्य मंत्री का क्या कार्य होगा, वो कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए होगा। क्या होगा, कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए होगा। और उपमंत्री, उपमंत्री होगा, वो किसकी सहायता के लिए होगा, वो राज्य मंत्री की सहायता के लिए। यानी कैबिनेट मंत्री सबसे सर्वोच्च, ऊपर की कड़ी है, या सबसे ज्यादा अधिकार किसके पास होंगे, कैबिनेट मंत्री की। एक विभाग में ये तीनों मंत्री होते हैं। अब इसमें एक मंत्री और भी होता है, उसका क्या नाम होता है, उसका होता है राज्य मंत्री, लेकिन स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, बात समझो, स्वतंत्र प्रभार कब होगा, जब कैबिनेट मंत्री किसी कारणवश अनुपस्थित है, तो उस समय उसका प्रभार किसके ऊपर आ जाएगा, राज्य मंत्री। यानी जितनी भी कैबिनेट मंत्री की पावर होती है वो किसके पास आ जाएंगी, राज्य मंत्री के पास आ जाएंगी। तो उसे अपन क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे स्वतंत्र प्रभार। तो एक मंत्री और कौन सा हो गया, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, जो कैबिनेट मंत्री की अनुपस्थिति में कार्य करेगा, किसकी तरह, कैबिनेट मंत्री की तरह कार्य करेगा। आगे बात समझ में। तो इसमें कौन कौन से मंत्री, एक हो गया कैबिनेट मंत्री, दूसरा कौन सा मंत्री बताया, राज्य मंत्री। राज्य मंत्री जो क्या होगा, जो कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए होगा। अगला कौन सा होगा, ये कैबिनेट, अगला हो गया राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, यानी जिस समय कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित होगा, उस समय कार्य कौन करेगा, राज्य मंत्री कार्य करेगा। अब इससे आगे आ जाता है उपमंत्री। उपमंत्री ये सबसे नीचे का मंत्री होता है, यानी लो क्लास, नीचे नीचे की जो स्थिति होती है उसमें होता है। ये राज्य मंत्री की सहायता के लिए होता है। कौन सा मंत्री, उपमंत्री। क्लियर। तो एक बात समझो, मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री आ गए, लगभग आगे कितने, 4 प्रकार के। लेकिन मंत्रिमंडल इसमें सिर्फ सर्वोच्च मंत्री आते हैं। सर्वोच्च मंत्री कौन कौन से होंगे इसमें, एक तो कौन सा हो गया, कैबिनेट, कैबिनेट मंत्री सर्वोच्च यही है, कैबिनेट मंत्री। बाय द वे ऐसा हो जाए, क्या हो जाए कि कैबिनेट मंत्री उपस्थित नहीं है, तो क्या होगा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। क्या होगा, राज्य मंत्री जिसके पास क्या होगा, स्वतंत्र प्रभार। यानी ये भी किसकी तरह कार्य करेगा, ये कैबिनेट की तरह कार्य करेगा। तो मंत्रिमंडल में कौन से मंत्री आते हैं, सिर्फ सर्वोच्च मंत्री, यानी जो ऊपर के मंत्री होते हैं, जो हर कोई डिसीजन ले सकते हैं, वो कौन से मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, या जिसे अपन सर्वोच्च मंत्री भी बोल सकते हैं। ये हर प्रकार का डिसीजन ले सकते हैं। और मंत्री परिषद के विभाग वितरण का कार्य, अब इसमें दोनों में कुछ कॉमन बातें हैं। मंत्री परिषद जो इसके विभाग हैं, ये बांटने का कार्य कौन करता है, ये कार्य होता है प्रधानमंत्री का। किसका होता है, प्रधानमंत्री का। जितने भी विभाग होते हैं उनका वितरण कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। मंत्री, मंत्री जो होते हैं ना, वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, तो वो होते हैं लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सामूहिक रूप से किसके, लोकसभा के। और पूछ लें कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो राष्ट्रपति की। ये इंपॉर्टेंट बात है, आगे बात समझिए। तो मंत्री अगर पूछे व्यक्तिगत रूप से तो राष्ट्रपति, और सामूहिक रूप से पूछे तो किसके लिए उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्री सामूहिक रूप से, सामूहिक उत्तरदायी, लोकसभा किसके लिए, लोकसभा के लिए। और पूछ लें व्यक्तिगत तो किसके, राष्ट्रपति, किसके प्रति, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। अब देखो एक बात कॉमन सी बात है, ये जानकारी के लिए बता देता हूं, ये क्या होगी, संसद।
ये संसद, ये क्या होगी लोकसभा, और ये क्या होगी राज्यसभा। अब समझो कोई भी मंत्री है, देखो कोई भी मंत्री है वो कहाँ बैठेगा, वो बैठेगा लोकसभा में। कहाँ बैठेगा, लोकसभा में। अब बात समझो, अगर वो सदस्य किसका है, राज्यसभा का है, लेकिन जितने भी कार्य होंगे मंत्री से रिलेटेड वो कहाँ होंगे, लोकसभा में होंगे, तो वो बैठेगा कहाँ, लोकसभा में। अगर उसको मंत्री का पद मिल गया वो लोकसभा में बैठता है, अगर उस समय कोई विधेयक आता है, क्या आता है, कोई विधेयक आता है, तो ये जो राज्यसभा का सदस्य लोकसभा में बैठा है, अगर ये उस विधेयक पे मत करना चाहता है, जैसे कोई मत अपने बताया ना 2/3 से पारित होता है, तो उसमें अगर ये राज्यसभा का सदस्य मंत्री पद पर है और ये मत करना चाहता है, तो उसको कहां जाना पड़ेगा, अपने सदन में जाना पड़ेगा। कहां, अपने सदन में। और ये कौन से सदन का सदस्य है, राज्यसभा का। तो ये मत करने का अधिकार जो रखेगा ना कोई मंत्री, वो सिर्फ अपने सदन से मत कर सकता है। ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर कोई मंत्री अपना मत रखना चाहता है, क्या किसी भी विधेयक पर मत रखना चाहता है, वो सिर्फ कहां मत रख सकता है, अपने सदन में जाके मत रख सकता है। आगे बात समझ में। अगर एक रीजन और है, देखो ये समझाने की बात है, कॉमन बातें आपको याद होनी चाहिए। जैसे पीएम है, बोले तो प्रधानमंत्री है, या उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, क्या हो गई, मृत्यु हो गई, या क्या उसने त्याग पत्र दे दिया, क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। अब देखो, अब क्या होता है, अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है या त्याग पत्र दिया जाता है, तो चुनाव नहीं होते वापस, कभी नहीं, क्या नहीं होते, चुनाव नहीं होते। क्या होता है, मंत्री परिषद है वो क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। और जो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है वो वापस से अपने में से बहुमत में से फिर लोकसभा में से एक सदस्य चुन लेंगे और क्या करेंगे, उसको प्रधानमंत्री बना देंगे। अब वो जो प्रधानमंत्री है ना, वो दोबारा से विभाग बांटेगा, अलग अलग विभाग देगा, चाहे तो वो सेम भी दे सकता है, लेकिन अगर एक बार ऐसी स्थिति हो गई तो क्या होगा, राष्ट्रपति उन्हें पुनः शपथ दिलाएगा। अगली बात समझ में। अगर ऐसी स्थिति हो जाती है तो मंत्रिपरिषद भंग होगी, चाहे वापस उन्हीं व्यक्तियों को या उन्हीं मंत्रियों को वही पद दे दिया जाए, लेकिन शपथ दोबारा लेनी पड़ेगी अगर ऐसा हो जाता है तो। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, इससे आगे अपन पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।